छिंदवाड़ा से अहम खबर, जहां छिंदवाड़ा के विधायकों पर सज्जन सिंह वर्मा का अजीब बयान सामने आया है। कांग्रेस की बैठक में नहीं आए छिंदवाड़ा से कोई विधायक। छिंदवाड़ा के विधायकों के न आने पर सज्जन सिंह का बयान सामने आया। छिंदवाड़ा के विधायकों की दुनिया अलग है। सज्जन सिंह पहले भी बैठक में नहीं आते थे छिंदवाड़ा के विधायक, उन्होंने ये बातें कही है। सज्जन सिंह ने कहा है कि कमलनाथ अध्यक्ष थे तब भी नहीं आते थे विधायक। छिंदवाड़ा के विधायक बैठक में नहीं आते थे। छिंदवाड़ा में अभी 7 सीटों पर हैं कांग्रेस के विधायक। कमलनाथ के अलावा छिंदवाड़ा में 6 कांग्रेसी विधायक हैं, पर वे बैठक में नहीं आए। और इस बीच सज्जन सिंह का खास बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा के विधायकों की दुनिया अलग है। अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। बहरहाल इस बयान के बाद अब सियासी गलियारे में हलचल तेज है। एक एक बयान सामने आ रहे हैं और इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। कमलनाथ के अध्यक्ष रहते भी कोई विधायक नहीं आते थे, इसका उन्होंने जिक्र किया, पर कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है इन बयानों और मौजूदा वक्त में। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान या फिर उनके रुख सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो बेहतर नहीं है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, खास पर विधायकों के न आने पर, क्योंकि एक बड़ा सवाल था और इस पर कई चीजें होती। बहरहाल सज्जन सिंह का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायकों की दुनिया अलग है। इसके साथ साथ वे कहते हैं कि इससे पहले भी विधायक नहीं आते थे। कमलनाथ के का भी उन्होंने जिक्र किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि विधायकों की दुनिया अलग है। पहले भी नहीं आते थे, कमलनाथ के वक्त में भी ये विधायक नहीं आते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं। 6 विधायक नहीं आए और कमलनाथ के साथ मिलाकर देखें तो 7 विधायक हैं, पर इसके पीछे क्या वजह है ये बेहद खास है। सहयोगी इजहार खान और शाश्वत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाश्वत, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है छिंदवाड़ा की सियासत को लेकर। इजहार, इसके बाद आपके पास। देखिए अमृत, जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, अगर इसमें छिंदवाड़ा के जो कमलनाथ सहित अगर 6 विधायक अगर इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाए, तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए कमलनाथ ने अभी तक कुछ भी स्थिति अपनी तरफ से स्पष्ट नहीं की है, तो कहीं ना कहीं पशुपेश में है। और जो 6 विधायक सहित कमलनाथ की अगर बात करें तो कमलनाथ जुड़े थे, लेकिन पूरे 6 विधायक नहीं जुड़े। तो अगर वो 6 विधायक नहीं जुड़े तो कहीं ना कहीं कमलनाथ की इसमें सहमति आप मान के चले कि कमलनाथ के कारण ही ये 6 विधायक नहीं जुड़े थे। और देखिए सज्जन सिंह वर्मा का जो बयान है वो बिल्कुल सच है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो छिंदवाड़ा के बाकी विधायक थे उनसे फोन पे कंफर्म किया है, उन्होंने साफ कहा कि हम किसी तरह की मीटिंग में नहीं जुड़े थे, ना ही हमें कोई सूचना थी। तो आप अमृत मान के चले कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है वो अभी भी पशुपेश में है। और जब तक जिस व्यक्ति के बारे में भाजपा में जाने की, जैसा बता रहे कि अटकलें अभी कुछ दिन से चल रही थी, जब तक कमलनाथ खुद से आके स्थिति स्पष्ट न कर दे, या ट्वीट के जरिए या किसी और माध्यम से या किसी और के थ्रू, ये देखिए जो भी बयान अभी आ रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा आ रहे हैं, जब तक कमलनाथ खुद सामने से जाके स्थिति स्पष्ट न करे तब तक किसी भी चीज को पूर्णता कहना गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल शाश्वत, आपके पास आते हैं थोड़ी देर में। इजहार, आप बताएं जरा, राजधानी में क्या कुछ चल रहा है, जो चीजें चल रही है पिछले दिनों से, हम पल पल पर अपडेट भी दर्शकों को दे रहे हैं, और मौजूदा वक्त में छिंदवाड़ा के इस मामले को लेकर जैसा शाश्वत ने बताया, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस में बैठक थी और बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह मौजूद थे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद थे, उमंग सिंघार मौजूद थे। और खास बात यह थी आज की बैठक की कि इसको नाम दिया गया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो रिव्यू बैठक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल चल रहा है कांग्रेस में पिछले कुछ 2-3 दिनों से कि कई विधायकों के कांग्रेस छोड़ने की खबर है, अटकलें चल रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक आयोजित की गई थी, क्योंकि इसमें उन जगहों के विधायकों को भी बुलाया गया जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं जानी। तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि सारे जो विधायक 66 के 66 उनको एक सूत्र में माना जाए, एक माला में पिरोया जाए और कहीं ना कहीं उनको जो कांग्रेस की उनकी रीति नीति है उसकी याद दिलाई जाए, उनका हवाला दिया जाए। कोशिश की गई थी कि जो सारे विधायक हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए। हालांकि कई विधायक नहीं आए और सबसे बड़ा जो सबको सवाल था कि क्या कमलनाथ शामिल होंगे, तो मीटिंग से पहले बताया गया कि कमलनाथ जूम से शामिल होंगे, जुड़ेंगे। हालांकि कमलनाथ जुड़े भी, उनका वीडियो भी जारी किया गया। उसके बाद फिर सवाल आया कि जो छिंदवाड़ा के विधायक हैं, कमलनाथ सहित जो 7 विधायक हैं उनमें से कमलनाथ जुड़ गए तो 6 विधायकों का क्या हुआ। तो उसको लेकर 3 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहली चर्चा जो शाश्वत ने हमें बताया कि इन विधायकों को नहीं बुलाया गया, इन्हें किसी तरह का न्योता नहीं दिया गया,
यही बात हमें पीसी से भी मिली। हमारे सूत्रों ने बताया कि छिंदवाड़ा के विधायकों को नहीं बुलाया गया था। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा जो पिछले 3 दिन से कमलनाथ के अधिकृत प्रवक्ता बने हुए हैं, उनकी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी तरफ से बयान दे रहे हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के जो विधायक हैं उनकी अलग दुनिया है। जब कमलनाथ सीएम थे, जब भी वो लोग नहीं आते थे तो कहीं कुल मिला के 2-3 तरह की बातें चल रही हैं। कोई बोल रहा है कि उनको बुलाया नहीं गया, कोई बोल रहा है कि वो जूम मीटिंग से जुड़े, और कोई कह रहा है कि उनकी अलग दुनिया है और वो कमलनाथ के समय में भी नहीं आते। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अभी भी जो स्थिति है वो साफ नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि कमलनाथ खुद सामने आकर मीडिया के सामने कमलनाथ नहीं आए हैं। अभी जो भी बयान आए हैं वो सज्जन सिंह वर्मा के जरिए आए हैं। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा हो या फिर जो और कमलनाथ के खास नेता हो, अब उनके स्वर जो हैं वो बदल चुके हैं। अब वो किसी भी तरह के विरोधाभास की बात नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की उपेक्षा की बात नहीं कर रहा है, कमलनाथ के अपमान होने की बात नहीं कर रहा है, नाराजगी की बात नहीं कर रहा है। अब वो एक ही बात कर रहे हैं कि कमलनाथ हमेशा से कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि फिर ये जो स्थितियां निर्मित हुई तो ये क्या था, तो इस पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जो कमलनाथ है उनके चेस्ट में पेन हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अचानक अपना दौरा कैंसिल किया। वो दिल्ली पहुंचे और जब दिल्ली पहुंचे, जब तक ये खबरें मीडिया में चल गई कि कमलनाथ जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, फिर मीडिया ने उनसे सवाल किया, तब भी उन्होंने कहा कि आप एक्साइट हो रहा है, मैं एक्साइट नहीं हो रहा, और अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो आप सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये मीडिया की बातें थी। जब उनसे कहा गया कि जो कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वीडी शर्मा हो, वो बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कमलनाथ के लिए दरवाजे खोलने की बात कर रहा है, कोई स्वागत कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ के लिए जो बातें कर रहे हैं बीजेपी के नेता, इन नेताओं के दरवाजे सड़ गए हैं, इनमें दीमक लग गई है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर पिछले 3-4 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था, आज उसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं दिखाई दिया। तौर पर इजहार सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं और उनके हर एक मूव से फर्क पड़ता है। इजहार और शाश्वत, आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक सज्जन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है, बेहद खास बयान है, दर्शकों को सुनाते हैं, फिर आपसे सवाल लेंगे। सारे एमएलए ताकत लगा के रणनीति सबको जवाबदारी देती है। सारे एमएलए को 4-4, 5-5 जिन्होंने एक पॉइंट पे रहेंगे और स्पॉट तय कर दिए। कुछ इंडक्शन प्रोग्राम भी है, यूथ के साथ है, आदिवासी भाई बहनों के साथ है, ऐसे अलग अलग इंडक्शन भी अब पूरी यात्रा में होते रहेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं, इन बातों से कुछ बोले जाने वाला नहीं। पहले कौन से आते थे, एक बार कमलनाथ जी जब थे प्रदेश अध्यक्ष, तब कौन से आते थे, वहाँ के विधायकों की दुनिया अलग है। पहले आप बता दीजिए, कभी आते थे वो लोग, उनकी दुनिया अलग है वो, और उस इलाके में आ भी नहीं रही है यात्रा, इसलिए कोई बात नहीं। तो विधायकों की दुनिया अलग है, लेकिन ये सियासत की दुनिया है, यहां हर एक बयान के मायने निकाले जाते हैं। शाश्वत, जो 6 विधायक हैं वे कितने करीबी हैं, कितने खास हैं कमलनाथ के, संक्षेप में बताइएगा। जी अमृत, मैं बताऊं कि अगर छिंदवाड़ा के विधायकों की बात की जाए तो सब कमलनाथ के बिल्कुल बहुत ज्यादा खास है। अगर आपको विधानसभा चुनाव के समय अगर आपको बात होगा कि जब एआईसीसी की जो सूची आती है उम्मीदवारों की, उससे पहले नकुल नाथ ने कई उम्मीदवारों के नाम आपको याद होगा कि घोषित कर दिए थे। तो इन लोगों की जो महत्वता कमलनाथ के जीवन के है, बहुत करीबी ये लोग माने जाते हैं। और कमलनाथ की अगर आप ये मीटिंग में नहीं जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं कमलनाथ की इसमें सहमति है, क्योंकि बिना कमलनाथ की सहमति के बिना ये विधायक मीटिंग में ना जुड़ सकते हैं। अगर वो जुड़ते तो भी वो कमलनाथ की सहमति से जुड़ते हैं, और अगर वो नहीं जुड़े हैं तो पक्का कहीं ना कहीं कमलनाथ की सहमति है, जिससे ये विधायक नहीं जुड़ पाए हैं मीटिंग में। और मैं आपको बता दूं कि ये कमलनाथ के बहुत सालों से विश्वस्त नेता रहे हैं, और जो भी ये आगे कुछ भी पॉलिटिकल इनका जो भी मूवमेंट होता है वो कमलनाथ के इशारे पे ही होता है। बिल्कुल। इजहार, क्या ये तो महाभारत जैसी स्थिति नजर आ रही है कि कृष्ण एक तरफ सेना एक तरफ, या फिर ये मामला ऐसा है कि अभी फैसला बाकी है, वे ये दिखाने और बताने की भी कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो शाश्वत ने एक बात कही वो, और जो सज्जन सिंह वर्मा ने बात कही वो, अगर उन दोनों बातों को जोड़ें तो कहीं ना कहीं जो छिंदवाड़ा है वो एक अलग दुनिया है। वहां पर जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं बल्कि कमलनाथ और नकुलनाथ है।
क्योंकि हमने देखा कि चाहे सांसद का टिकट हो, चाहे विधायकों का हो, वहाँ की दुनिया अलग रहती है। सबके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, विधायकों पर राय मशवरा होती है, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए जो विधायकों का प्रत्याशी होते हैं उनका ऐलान नकुलनाथ करते हैं, कमलनाथ करते हैं। और हमने ये भी देखा है कहीं ना कहीं जो सज्जन सिंह वर्मा बोल रहे हैं उस बात में सच्चाई भी है कि जो छिंदवाड़ा के विधायक हैं वो बहुत ही कम पीसीसी आते हैं या फिर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, क्योंकि उनकी जो दुनिया है वो छिंदवाड़ा है और कमलनाथ है। तो जो शाश्वत बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बात उसमें बहुत दम है, और जो बात सज्जन सिंह वर्मा ने बोली उसमें भी बहुत दम है कि उन लोगों की एक अलग दुनिया है और वो कमलनाथ के इशारे पर ही चलते हैं। और साथ ही हो सकता है कि ये दिखाने की कोशिश भी की गई हो कि मैं तो जुड़ गया हूं, लेकिन अभी मेरे लोग जो पूरी तरह से आपके साथ नहीं है। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, सुखदेव पासे की बात करें, और भी कई नेता हमें दिखाई दिए जो कमलनाथ के काफी करीबी हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर कमलनाथ कांग्रेस छोड़ के जाएंगे तो इन लोगों का जाना तय है। तो ऐसे लोग भी आज हमें बैठक में दिखाई दिए। हालांकि इन 6 विधायकों का जो शामिल नहीं होना कहीं ना कहीं वो चर्चाओं में है, उसको लेकर 3 तरह की बातें चल रही हैं। एक बड़ा वर्ग कांग्रेस का ये बोल रहा है कि उन लोग को इनवाइट नहीं किया गया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां जहां जा रही थी वहां के एमएलएस को बुलाया गया था, वहां के प्रभारियों को बुलाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ एक नेता हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं कि वो सारे 6 विधायक जो है जूम से जुड़े थे। हालांकि शाश्वत ने सभी 6 विधायकों से बात की है और उन्होंने इस बात को इनकार किया है कि वो जूम से नहीं जुड़े बल्कि उन्हें इस बैठक की सूचनाएं नहीं दी। तो कुल मिला के 2 चर्चा हैं। एक तो ये कि अगर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है तो इसमें फिर पूरे प्रदेश के जो विधायक हैं उनको क्यों बुलाया गया, विंध्य के विधायकों को क्यों बुलाया गया, महाकौशल के विधायकों को क्यों बुलाया गया। क्योंकि जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की 2 मार्च को ये मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, मुरैना में दाखिल होगी, और रतलाम के सैलाना में 6 मार्च को ये जो है राजस्थान चली जाएगी। 5 दिन ये मध्य प्रदेश में रहेगी। लेकिन इसका जो रूट है, इसके अलावा की जो विधानसभा है वहां के विधायकों को भी बुलाया गया। और जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि जब इन विधायकों को फोन किया गया तो उन्होंने एक सुर में कहा कि हम कांग्रेस के साथ कहीं नहीं जा रहे। तो फिर उनसे कहा गया कि नहीं, हमें इसलिए नहीं बुला रहे हैं आपको, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रिव्यू बैठक है उसमें आपको शामिल होना है। और फिर जितेंद्र सिंह ने, यहां पर आपको बैठक के बारे में बता दूं कि जब बैठक हुई 9:30 बजे जितेंद्र सिंह पहुंच गए, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे बड़े नेता पहुंच गए और दोपहर तक जितेंद्र सिंह जो है सारे विधायकों से जो मौजूद थे उनसे 1-to-1 चर्चा की। अगर सवाल ये उठता है कि अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रिव्यू बैठक थी तो फिर जितेंद्र सिंह ने एक एक करके सारे विधायकों से 1-to-1 चर्चा क्यों की? जी, कहीं सियासत का फर्क भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर न पड़ जाए। इजहार और एक अलग दुनिया और विकास की एक नई यात्रा, ये दोनों बयान बेहद खास है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजहार हमारे साथ भोपाल से जुड़े, शाश्वत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी गलियारे में हलचल तेज है।